वेलकम बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अभी लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड करी है आपको 12 क्वेश्चन तक सॉल्व करके दिखाए हैं। अब 13 से 24 तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं होते हैं तो वीडियो के साथ साथ सॉल्व कीजिए और उसके बाद एक बार बिना देखे सॉल्व कीजिए अपने आप, तब आपको क्लियर होगा अच्छे से। एक बार करने से क्लियर नहीं होगा, वो भी देख देख के तो बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट टाइम में अगर आप देख कर रहे हैं तो सेकंड टाइम में आप बिना देखे इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है हमारा। x² प्लस 2√2x -6 = 0। सेम ही सिचुएशन है, हमें इस वाली टर्म को स्प्लिट करना है इस तरह से कि प्लस करके या माइनस करके हमारा यही नंबर आए, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। अब प्रॉब्लम है इसमें, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम वैसे कुछ नहीं है, अगर आप समझ जाओगे तो। प्रॉब्लम ये आएगी कि अब तो इसमें √2 दे रखा है भाई। 6 कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 6 के ऐसे फैक्टर सॉल्व करके प्लस करके या माइनस करके हमारा 2√2 आए, यही तो करना है। तो अब हम कैसे करेंगे 6 के ऐसे फैक्टर? भाई 6 के फैक्टर हमारे क्या हो सकते हैं? 3 × 2 हो सकते हैं ना, 3 × 2 = 6। अब हमें क्या चाहिए सॉल्व करके? 2√2 चाहिए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हम 2 को 3 × √2 लिख सकते हैं। भाई √2 और √2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 ही आएगा ना, समझ रहे हो? क्यों करेंगे हम ऐसा? क्योंकि हमें √2 दिया है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम फैक्टर भी कर सकते हैं। भाई 3√2 × √2 6 ही आ रहा है ना। अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि √2 × √2 2 हो गया, 2 × 3 6। तो अगर हम 3√2 और √2 भी तो लिख सकते हैं इसे अलग से फैक्टर करने के लिए इस वाले के। कैसे? देखो, x² प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 3√2x -√2x -6 = 0। चेक कर लो, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2√2 ही आएगा। 3√2 -√2x, इन दोनों को माइनस करें तो 3 - 1 2 √2x, यही आ गया ना। तो हमारा सही है ये। और हमारे फैक्टर हमने कैसे करे? 3√2 और √2 लिखकर, क्योंकि हमें रूट में वैल्यूज़ चाहिए थी। ठीक है, अब इसको वही हम पहले की तरह दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x + 3√2। इसमें से माइनस का क्या कॉमन आ रहा है? √2 कॉमन ले सकते हो। अब कहोगे यहाँ पे √2 नहीं है, तो अभी सिखाती हूँ। -√2 जब हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ तो बच गया x, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया? प्लस का 3√2। अब ये कैसे आया? भाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2 और √2 लिख सकते हैं ना इसको, ये भी। तो √2 हमारा बाहर चला गया कॉमन में, तो हमारा क्या बचा? यही तो बचा। ठीक है, अब इसके बाद दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x + 3√2 एंड x - √2 = 0। यहाँ 0 रह गया तो लिखना। अब इस ब्रैकेट को =0 लिख दो और इस ब्रैकेट को =0 लिख दो, तो क्या हो गया? x + 3√2 = 0 और x - √2 = 0। x = प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो -3√2 आंसर, एक आंसर ये आ गया, और x = √2 आंसर, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो हमारा x = √2 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। समझ आया? बेसिकली इसमें यही चीज़ समझने की है कि ये किस तरह से हम फैक्टर करके लाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादातर मैं रूट वाली क्वेश्चंस लाई हूँ इस वाले में, जिससे कि आपको अच्छे से रूट वाले क्वेश्चन समझ में आ जाए। नेक्स्ट है हमारा √3x² + 10x
माइनस 8√3 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें वही पहले की तरह हमें 10 इसके फैक्टर करने हैं। कैसे करने हैं, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम कांस्टेंट टर्म जो है हमारी 8√3 और √3 की मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की, तो हमारा क्या आ रहा है भाई, √3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 आएगा, 8 3 जा 24 आ गया हमारा। अब 24 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके या प्लस करके या दोनों माइनस के साइन लेके हमारा 10 आना चाहिए। तो अब ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 24 के फैक्टर चाहिए तो हम सिंपल लिख सकते हैं 12 × 2, 12 2 जा 24, नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख सकते हो। 12 और 2, 12 - 2 10 आता है, तो 12 और 2 फैक्टर हो जाएंगे। सॉल्व करते हैं, √3 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दो और इन दो में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, अगर हम इन दोनों में से √3x कॉमन लें तो यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ से √3 हमने बाहर ले लिया। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखो 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं ना। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 एंड √3 दो बार, 4 मल्टीप्लाई √3 × √3 लिख सकते हैं। √3 हमने कॉमन लिया है तो बचा क्या, 4√3 बचा ना, तो यहाँ पे क्या बचा 4√3। ठीक है, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें तो -2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4√3 भाई 2 डिवाइड कर देगा 4√3 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को कॉमन ले लो, x प्लस 4√3 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल टू, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल टू, आंसर आ जाएगा x प्लस 4√3 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -4√3 एक आंसर आ गया, और √3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, इधर है माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो x इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 2/√3। ठीक है, और नीचे रूट में कभी नहीं छोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2√3/3 आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा आप रिवाइंड करके वीडियो देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, √3x² प्लस 11x प्लस 6√3। अब ये सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, तो आप पॉज करके वीडियो को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होता है तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू करना, पहले पॉज करके खुद ट्राई करो कि करना क्या है। ठीक है, सेम हम करेंगे कि 6√3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर आएगा उसके ऐसे फैक्टर की प्लस करके 11 है। ठीक है, तो 6√3 मल्टीप्लाई √3 क्या आएगा, 6 × 3 हो जाएगा भाई, √3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 हो जाएगा 18। अब हमें 18 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि हमारा प्लस करके क्या है 11 आए। तो 9 × 2 = 18, 9 + 2 11 होते हैं और 9 × 2 18 होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3। 9 × 2 = 11, 9 × 2 = 18 और 9 और 2 को प्लस करेंगे 11 ही आ रहा है। ठीक है, अब दो में से कॉमन ले लो, इन दो टर्म में से, इन दोनों में √3 कॉमन लेंगे, x तो √3x जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 3√3। अब देखो मैं एकदम से कर देती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस की बात है,
आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप भी कर पाओगे। कैसे? अब देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब हमें √3 कॉमन भी लेना है, यहाँ तो √3 है नहीं, तो एक 3 तो ऐसे ही रहने दो। दूसरे 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3, ये लिख सकते हैं। तो एक √3 जब कॉमन चला गया तो बचा क्या? 3√3 बचा ना, तो ऐसे आएगा 3√3। ठीक है, प्लस 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, x प्लस 3√3। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो x प्लस 3√3 कॉमन ले लो, क्या बचा? √3x प्लस 2 = 0 सब में लिख देना, ये रह गया है, स्टार्टिंग से ही रह गया। ठीक, अब इसको एक ब्रैकेट = 0, दूसरा ब्रैकेट = 0, x प्लस 3√3 = 0, √3x प्लस 2 = 0, x = -3√3, एक आंसर ये हो गया। और यहाँ पे √3x = -2, x = -2 अपॉन √3। सेम करेंगे, मल्टीप्लाई √3 डिवाइड √3, रैशनलाइज करेंगे ना इन्हें, तो क्या आ जाएगा? x = -2√3 अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे, ये रूट वाले ये इसलिए दिए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से रूट वाले क्वेश्चंस की, और अगर रूट वाला क्वेश्चन कोई आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर दो, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस करना, ये नहीं कि एक क्वेश्चन हो गया तो अब मैं कर लूँगा या कर लूँगी और क्वेश्चंस छोड़ दूँ। ठीक है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। सेम करेंगे इसमें हम, x² का जो मल्टीपल है √3 और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या आया? 2 × 3, √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर कि हमारा 2√2 आए, अब दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक है, तो 6 के ऐसे फैक्टर कि हमारा 2√2 आए, तो क्या करेंगे? 6 को फिर से ब्रेक कर लो, 3 × 2 में 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, अब इसके फैक्टर नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि जो हमारी ये टर्म है, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो टर्म है इसमें 3 तो आ ही नहीं रहा हमारा, और जब 3 नहीं आ रहा तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? ब्रेक तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी? तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। अब समझ में आया? आप लास्ट वीडियो में मुझसे पूछा था कि फॉर्मूला कब लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? तो बेटा आपको यही करके देखना पड़ेगा। ब्रेक करके 3 और 2 आ रहा है, अगर हम √3 लेते हैं या √2 लेते हैं, 3 तो कहीं ना कहीं आएगा ना, और मिडिल टर्म में हमारा 3 का कोई यूज़ ही नहीं, 2 की ही टर्म्स है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या पता चल रहा है आपको? मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसमें हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लास्ट वीडियो में भी बताया था, अब फिर से आप देख लो, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इससे हमारी वैल्यू आ जाती है x की। ठीक है, a क्या होती है? x² की जो कोएफिशिएंट होगा वो a होता है, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो विद साइन लेंगे, वो हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है विद साइन वो हमारी c होती है। सबकी वैल्यू इसमें रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। देखते जाओ, x = -b कितना है? -2√2, तो ये माइनस क्वेश्चन का है, और जो अब मैं माइनस लिख रही हूँ ये वाला, ये हमारा b की वैल्यू गिवन है। ठीक है, प्लस माइनस -2√2 का स्क्वायर -4 × √3 × -2√3। a की वैल्यू √3 है और c की वैल्यू -2√3, मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगाना, अपॉन 2a, 2 × √3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। x =
माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन तो हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देख लो एक बार, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। भाई 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे किसी भी वैल्यू का, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये लिखेंगे। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। √2 और √2 क्या हो गया, 2 हो गया, तो 4 2 जा 8 आ गई, वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हमने लिख दिया 8, माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8 और √3 3 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24, ठीक है। 24 कैसे आया समझ आया, 4 × 2 और इससे 3 आएगा तो 24 अपॉन 2√3, ऐसे ही रहना था। x इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस 32 अपॉन 2√3, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर्स कर लो इसके, 32 के 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस 11 है। अब ये क्यों करें अभी बताती हूँ आपको। 2√3, 2 का एक पेयर जो होता है वो एक बाहर आ जाता है हमारा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा इससे और एक 2 आ जाएगा इससे बाहर, √2 अंदर रह जाएगा। x इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस 2 2 बाहर आएंगे, √2 अंदर रह जाएगा। भाई एक इसका 2 बाहर आ गया और एक इस पेयर का 2 बाहर आ गया, रूट के बाहर ऐसे ही तो आते हैं वैल्यूज़, अपॉन 2√3। x इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस 4√2 अपॉन 2√3, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक बार प्लस लिख के एक बार माइनस लिख के। x इक्वल टू 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2√3, और एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर, x इक्वल टू 2√2, इसलिए लिख रही हूँ ऊपर, आप लास्ट में करना जिससे कि आपको वीडियो में दिख जाए हाथों हाथ, माइनस 4√2 अपॉन 2√3, ठीक है। एक बार प्लस लिख लिया, एक बार हमने माइनस लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल टू लाइक टर्म्स है, √2 किया 4 5 6 √2 हो जाएगा, अपॉन 2√3, 2 3 जा 6, 3√2 अपॉन √3, रेशनलाइज जरूर करेंगे नीचे रूट होगा तो 3√2 अपॉन √3, मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, रेशनलाइज करेंगे ना इसे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3√6 अपॉन 3 से 3 कट जाएगा, इक्वल टू √6 आंसर। एक आंसर आ गया हमारा। इसी तरह से माइनस वाले में कर देंगे, क्या होगा x इक्वल टू 2√2 और माइनस 2√2 अपॉन 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, रेशनलाइज कर देंगे, x इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, x इक्वल टू माइनस √6 अपॉन 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा।